जब उठे तो आसमां से राह मांगी है, सितारे जब थके तो सूरज से छाह मांगी है। और विरोधियों तुम हमें क्या मिटाओगे, सदियों पहले सागर ने पनाह मांगी है। जय भीम जय भारत। एकदम सरकार बहन जी की बनने जा रही है। सारे विधायक बहन जी के जीत रहे हैं। हम ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मणों ने ललकार मचा दिया है। ये अम्बेडकर पार्क बन रहा था, ये मुलायम सिंह यादव का ऐसी करना है। बहुत कुछ आज उनका लड़का यहाँ करके जो स्वागत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कितना हुजूम उमड़ा है, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से जगह जगह से लोग आए हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने निर्देश दिया था कि आज के दिन आज एक मेला लगेगा। इसी मेले में आज यहाँ पर ये लोग शामिल होने आए। यहाँ पे एक हुजूम उमड़ा है, आज बाहर दुकानें लगी है, बड़ा एकदम माहौल बना दिया गया है। ये मेला है बाबा साहब की जयंती का मेला है, बहुत विशाल है। माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ एक एक लोग चल कर आए हैं। लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब के प्रति अपार आस्था हम लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। आकर के पुष्पांजलि किए हैं। कल चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, यहाँ पे लखनऊ आए थे। कौन है ये? हाँ, नहीं जानती? नहीं जानते। आप जानते ही नहीं? क्या आप लोग नहीं थे, लेकिन कैसे बताएंगे? कहते कि हम तो दलित, वो तो कहते हैं हम दलितों का मसीहा है। अभी बहन जी भी कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे मुख्यमंत्री बन के। कौन पहले आए, कौन पर शुरुआत किया है? मानवर कांसी राम साहब ने शुरुआत किया था। बाबा साहब के रुके हुए कार्यों को लेकर के मानवर कांसी राम साहब चले और मानवर कांसी राम साहब के जितने सपने थे, जितने उनका कारवा था, बहन जी लेके चल रही है। बहन जी ने पार्क बनवाया है, चंद्रशेखर बनवाया है पार्क, तो यहाँ नहीं आए। चंद्रशेखर बनवाया है, बहन जी बनवाई है। बहन जी अपने शासन में जितने पार्क बनाए हैं, नोएडा में किसने बनवाया? मानव कांसी राम में समाज परिवर्तन किसने बनवाया? ये डॉक्टर अम्बेडकर परिवर्तन किसने बनवाया? ये आप लोग दिग्भ्रमित करते हैं, इधर का उधर खोजते हैं। आप स्पष्ट करिए, ये महान मायावती जी ने बनाया है। अरे तो वो तो बनवाया, काहे भड़क रहे हैं इतना? बड़ा क्या बनाए? बड़ा इसलिए है, उसमें अनाप से आप लोगों को गुजर रहे हैं। भारतीय संविधान का रक्षक बहुजन समाज पार्टी है। मानवर कांसी राम साहब जो बहुजन समाज पार्टी बनाए, उन्होंने कहा मेरा चुनावी घोषणा भारतीय संविधान है। लोगों की खिल्ली उड़ाना शुरू किए। अरे ये देखिए, चुनावी घोषणा नहीं क्या, भारतीय संविधान। जिस दिन भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो जाएगा, इस देश में अमन चैन कायम हो जाएगा और कानून का राज स्थापित हो जाएगा। वही बहन जी कर रही हैं। बहन जी बाबा साहब के जितने, चाहे ज्योतिबा फूले हो, पेरियार जी हो, नारायण गुरु हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब है, सबकी मूर्ति स्थापित की है, सबकी पार्क बनवाए और लोग कह रहे मूर्ति बनवाए, पार्क बनवाए। भाजपा भी तो उसी राह पर चल रही, वो भी तो मूर्ति दिखावा कर रही है। देखिए, आज सबको बाबा साहब की जरूरत है। यही बाबा साहब को लोग भाजपा वाले कभी नहीं पूछते थे। आज क्या है कि मोमबत्ती कंडी जला करके लोग निकाल रहे हैं। क्यों कि बसपा का वोट, बसपा वालों को भ्रमित करने के लिए दीपक जलवाए, तो वो बसपा वालों को भ्रमित करने के लिए। बसपा भ्रमित होने वाली नहीं है। ये देखिए, यही भाजपा वाले लोग और यही लोग छुट्टी नहीं, बाबा साहब के नाम पे छुट्टी नहीं किए। काशी राम से कहे जब तुम्हारी सरकार होगी तब छुट्टी तुम घोषित कर लेना। काशी राम साहब के बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनी और बाबा साहब की छुट्टी की घोषणा की गई जयंती की। आज जो छुट्टी हुई है, घोषणा जयंती हुई है, बहन जी की देन है, माननीय काशी राम साहब की जयंती है। तो 27 में दोहरा रहे हैं इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक शेर के माध्यम से सभी विरोधियों को बताना चाहता हूँ कि पर्वत जब उठे तो आसमां से राह मांगी है, सितारे जब थके तो सूरज से छाह मांगी है। और विरोधियों तुम हमें क्या मिटाओगे, सदियों पहले सागर ने पनाह मांगी है। जय भीम जय भारत। दोहरा तो हम 9 अक्टूबर को ही दिए थे। दोहराने की को तो बहुत बड़ी रैली हुई थी, सब कह रहे भाजपा डर गई। कुछ लोग 15 मार्च को जागे हैं, हम तो जाग रहे हैं 85 से जाग रहा है। रही बात सरकार बनाने की, सरकार हमारी 27 में बन रही है, देख रही हैं आप। अभी इस समय जो गांव में माहौल है, कटिया जानती हैं आप? गेहूं कट रहा है, एक मजदूर वर्ग क्या करे, उसके पास नहीं आ पाए यहाँ पे। लेकिन आधी जनता तो हमारी गांव में कटिया कर रही है। लेकिन 15 दिन बाद इस धूप में वो निकलेगी और बहन जी की सरकार 27 में बनाएगी तो बनाएगी। 27 में कह रहे हैं बनाएगी तो बनाएगी।
मैडम जी हम लोग सब गोरखपुर के हैं। अब बहुत भारी तादाद में आए। क्या माहौल है गोरखपुर का? एकदम सरकार बहन जी की बनने जा रही है। सारे विधायक बहन जी के जीत रहे हैं। हम ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मणों ने ललकार मचा दिया है। आइए बहन जी के साथ सारा सभी सवर्ण समाज के हैं। आप कह रहे हैं आप ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि ब्राह्मणों के हितैषी हमें, ब्राह्मण हमारे साथ आए, हम सर। कहाँ की बात आप बतिया रहे हैं? इस समय बहन जी के साथ पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश नहीं है, देश के ब्राह्मण समाज नहीं, सभी बिरादरी जो सवर्ण समाज है सब आज बहुजन समाज पार्टी जिसका नेतृत्व बहन जी करती हैं उनके साथ खड़ा होकर के और हम लोग सरकार बनाने जाएंगे। सवर्ण समाज जिसके साथ रही है सरकार उसकी बनी है। हाँ तो है 100%। गोरखपुर से भारी पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, सारे समाज के लोग गोरखपुर चल के आए हैं और इसलिए आए बाबा साहब की जयंती पे आज सौगंध खा के जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सौगंध लेके जाएंगे सभी लोग कि बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, दावा तो सारी पार्टी यही कर रही है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दलित समाज हमारे साथ आएगा, हम दलितों के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत कुछ। बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों की पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। कोई पीडीए की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी में दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज भारी पैमाने पर बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं जी। तो पीडीए नहीं जाएगा फिर? पीडीए बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज की। क्या मतलब पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट। वो अपने वो अपने परिवार का। मैं विद्यानंद यादव गोरखपुर से आया हूँ। और जब उनसे परिवार की बात करो तो वो कहते हैं जिसका परिवार ही नहीं वो क्या चाहते हैं? वो केवल अपनी ही परिवार के लोगों को 5 लोगों को सांसद बनाए हैं और किसी को टिकट दिए थे, किसी और यादव को टिकट दिए हो तो बताएं। तो अगर उनको अपना ही परिवार दिखाई पड़ा और कोई यादव दिखाई नहीं पड़ता। हम विद्यानंद यादव गोरखपुर से बसपा के पूर्व जिला महासचिव जी। यादव हो के अखिलेश यादव को ललकारेंगे जी हम बसपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव है। जब ये बन रहा था तो कहे अयाची का अड्डा है, ये अम्बेडकर पार्क बन रहा था, ये मुलायम सिंह यादव कहे कि अयाची का अड्डा है। बहुत कुछ आज उनका लड़का यहाँ आकर के जो स्वागत हो रहा है, उनके अन्य लोग स्वागत हो रहे हैं। माननीय बहन जी जब बना रही थी कि आबो हवा खराब हो गया है, लखनऊ का आबो हवा खराब हो गया है, पत्थर लग गया है। और 2012 में जब चुनाव हो रहा था, यही कांग्रेस के नेता राहुल ये कह रहे थे कि ये पूरा हाथी जो है ढकना चाहिए, हाथी का चुनाव चिन्ह है। चुनाव आयोग के निशान पर सारी हाथी ढक गई। ये हाथी ढकी हुई तमाम सरकार आई, क्यों नहीं उसको ऑब्जेक्शन की? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन की? ये माननीय बहन जी बाबा साहब के रुके हुए कारवां को ले चल रही है। आने वाले भविष्य में इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री होगी। मुख्यमंत्री का अभी चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री तक बनवाएंगे बहन जी को, क्या कहेंगे? वो पीएम की बात कर रहे हैं। ठीक बनेंगे पीएम। अब देखिए ये तो अपनी तारीफ नहीं की जा सकती, जनता कह रही है कि इस बार सीएम तो बनना। माहौल क्या है? माहौल यही है, देहातों में जो 75% है ना, वो किसान लोग सब लोग कह रहे हैं भाजपा की चर्चा करो। भाजपा से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं। और सापनाथ नागनाथ जो कहा था, तो तीसरा एक डसने का सापनाथ और नागनाथ जो पहले चर्चा चल रही थी, तो वो लोग तो फुफकारी मारते हैं। और ये तो एक तीसरा है दल, आपको भी मालूम होगा, जो हमारे महापुरुषों को ओबीसी के बनते तो हैं, लेकिन हमारे ओबीसी के लोगों का जो है सम्मान नहीं करते। और वो सपा पार्टी है, वो हम जो है उसको क्या कहे, सपा तो पीडीए की बात। वो देहातों में कहते हैं कि गणेता। ये गणेता जैसी पार्टी है। एक सांपनाथ हो गया है कि नागनाथ हो गया, वो तो फुसकारी मारते हैं। ये गणेता है, दस्ता है। ये समाजवादी पार्टी है जो, तो ये और ओबीसी की बनते हैं। ललई यादव है जैसे, इनका कार्य करना चाहिए इनको, अखिलेश जी को नहीं करते। ठीक है बेटा। और ये जैसे भाजपा है और ये कांग्रेस है, तो ये दोनों पार्टी द्वेष की भावना रखती है। हमारी समाज से द्वेष की भावना रखती है। और ये तीसरा तो ये तो फिर दुश्मने बन रहा है, उनके कहने पे कर रहा है, अपनी समाज का कार्य नहीं कर रहा। इस बार बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जोश तो बहुत दिख रहा है इस बार। हाँ, इस बार पूरे कार्यकर्ता हमारे देश के बहन जी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। कह रहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बनाने का कार्य देखिए मैम, हम विश्वकर्मा समाज से आते हैं।
हमको आज तक हमारे समाज को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हम इस दुनिया को कुर्सी से लेकर इंची टेप से लेकर के बिल्डिंग हो चाहे हवाई जहाज हो जलयान हो सारी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने दिया है। लेकिन हमको ये लगता है कि जो भी मिलेगा हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही मिलेगा, अन्यथा हम लोगों की कहीं पूछ ऊछ है नहीं। तो क्या देश नहीं चल रहा संविधान? नहीं, देखिए देश तो चल ही रहा है संविधान से और कानून का हम लोग पालन करते हैं, लेकिन हमको जो आस दिखाई पड़ रही है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही ये सारा भविष्य हमको दिखता है। तो बहुजन मिलकर सरकार बनाएगा क्या इस बार? बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी की 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और हमारा जो विश्वकर्मा समाज है अब ये बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है, मतलब बेस्ट ऐसे मायावती ही बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, मायावती जी इसलिए ठीक है कि इन्होंने समता, बंधुत्व और त्याग की भावना किया। इन्होंने कोई बदले की राजनीति कभी नहीं किया है। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं सुन रहा हूँ, ये मायावती जी एकदम बढ़िया है, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, जनमानस के लिए भी। इसलिए जय भीम, जय भारत। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं उधर से? बिना बुलडोजर के, बिना एनकाउंटर के सरकार। बिना बुलडोजर के? अच्छा, बुलडोजर को रोस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ से आए इतनी धूप में? बाराबंकी बहुत नजदीक से। बाराबंकी से आए तो सरकार बनवा रहे हैं क्या इस बार? 101% सरकार बनेगी 2027 में। माननीय बहन जी यूपी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और कोई चेहरा नहीं? इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई चेहरा नहीं, क्योंकि बहन जी आएंगे तभी यूपी सही होगा और समता का राज आएगा, कानून व्यवस्था सही होगी। जब तक बहन जी नहीं आएंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए हम लोग संकल्प से 2027 में बहन जी की सरकार बनाने में संकल्प। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक जोश उमड़ा है, एक हुजूम उमड़ा है लोगों का। सुबह से ही आज यहाँ पर लोग अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए हैं और आज एक मेला लगा हुआ है, बाहर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और भारी संख्या में आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करने। और कहीं ना कहीं मायावती के एक निर्देश पे जो उनके कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहन जी की बात को इतना सराखों पर रखा जाता है कि जब भी वो बुलाती है, जब भी वो किसी कार्यक्रम का आह्वान करती हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आकर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी कार्यक्रम चल रहा है, ये मेला चल रहा है, आगे और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।